खुश हो जाएगा। महाराज शेरगढ़ में जहाँ आपका बहुत बड़ा दुश्मन शेर रहता है, वहाँ पानी की समस्या के चलते एक गधा और एक सुअर हमारे जंगल में आ गए हैं। अच्छा लोमड़ी, तो ऐसी बात है, वो तो मेरा बहुत पुराना दुश्मन है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक गधा और सुअर रहा करते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। अरे यार, इस बार तो लग रहा है कि सूरज हमें तंदूर में सेक कर ही मानेगा। पानी की बड़ी किल्लत होने वाली है। और वैसे भी हमारे जंगल में तो एक ही झील है, वह भी गर्मियों में सूख जाती है। तभी सुअर हंसते हुए बोला, अरे मित्र, तुम इतनी टेंशन काहे को ले रहे हो? अभी तो ये जंगल पूरा हरा भरा है। जब गर्मी पड़ेगी तब का तब देख लिया जाएगा। चलो अभी कुछ फल खाकर आते हैं। मुझे तो बड़ी भूख सी लग रही है। फिर दोनों जंगल में फलों की तलाश में निकल जाते हैं और चलते चलते बहुत थक जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी फल नहीं मिलते हैं। और तभी गधा बोलता है, देखो मित्र, अब तो गर्मी की वजह से धीरे धीरे जंगल के सारे फल भी खत्म होने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें जल्दी ही कोई अच्छा सा जंगल ढूंढना पड़ेगा, वरना तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। अरे तुम क्यों हर वक्त उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? ये भी तो हो सकता है कि हमारे आने से पहले कोई और जानवर आकर फलों को खा गया होगा। तुम तो बेकार की टेंशन लेने लगते हो। चलो अब आगे चलते हैं। हमें कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और कुछ दूर चलने पर उन्हें वहां एक कोयल दिखाई देती है, जो कि बड़ी उदास होकर अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी गधा बोला, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों दिख रही हो? गधेराज, मैं ही नहीं, इस जंगल के सभी जानवर परेशान हैं। इस जंगल में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्या? कौन सी समस्या आने वाली है? जल्दी बताओ बहन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। गधेराज, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। और आपको तो पता ही है कि हमारे जंगल में तो पानी की भी बड़ी समस्या है। इस जंगल में तो एक ही झील है और वह भी जल्दी ही सूखने वाली है। और तो और आधे से भी ज्यादा जानवर इस जंगल को छोड़कर जा चुके हैं। बहन, मैंने तो इसका पहले ही अंदाजा लगा लिया था, और हमें भी जल्दी ही इस जंगल को छोड़कर किसी पानी वाले इलाके में जाना होगा। हम भूख तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इतनी भयानक गर्मी में हम प्यासे नहीं रह सकते हैं। हाँ गधेराज, चलो अब मैं भी चलती हूँ। बहुत तेज पानी की प्यास लग रही है। फिर कोयल वहां से चली जाती है और तभी गधा अपने मित्र सुअर से कहता है, ये देखो मित्र, मैंने क्या कहा था। अब जल्दी ही झील का पानी भी समाप्त हो जाएगा और हमारे पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, और ना ही खाने को फल मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे होते हुए टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पास इसका भी हल है। कल सुबह ही इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में चले जाएंगे। मुझे एक जंगल के बारे में पता है। वहाँ दो नदियाँ बहती हैं और वहाँ फलों के भी बहुत सारे बगीचे हैं। पर एक समस्या है। कैसी समस्या मित्र, जल्दी बताओ। वहाँ एक बहुत खतरनाक तेंदुआ रहता है, जो दिन में जंगल का एक ना एक चक्कर तो जरूर लगाता है। और उसे हर दिन एक शिकार चाहिए होता है। और उसके साथ एक लोमड़ी भी रहती है, जो शिकार करने में उसकी मदद करती है और बची कुची हड्डियों से अपना भी गुजारा कर लेती है। फिर तो वहाँ जान का भी खतरा है। मुझे तो तेंदुए से बहुत डर लगता है, और अगर उसने हमें देख लिया फिर तो वो हमारा भी शिकार कर लेगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। मुझे उस जंगल का चप्पा चप्पा पता है। मैं पहले उसी जंगल में रहता था। एक बार तो मैं उस तेंदुए के हाथों मरते मरते बचा हूँ। चलो अब सो जाओ। कल सुबह होते ही हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर अगले दिन दोनों अपने जंगल को छोड़कर निकल जाते हैं और टोनपुर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों टोनपुर जंगल में पहुंचते हैं, तभी गधा बोलता है, अरे मित्र,
ये जंगल तो बहुत ही बड़ा और हरा भरा है। इस जंगल में आकर तो गर्मी का आभास भी नहीं हो रहा है। हाँ मित्र, मैं यही तो बोल रहा था। पर हमें इस जंगल में ध्यान से रहना होगा। यहाँ तो कदम कदम पर खतरा है और मुझे तो उस तेंदुए की दहशत का पूरा पता है। हाँ, वैसे भी मैं तो अभी इस जंगल में पहली बार आया हूँ। मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं है। चलो, अब मुझे झील के पास ले चलो। मुझे पानी की बहुत प्यास लगाई है। ठीक है मित्र, आओ तुम मेरे साथ चलो। मैं अभी तुम्हें पानी पिलाकर लाता हूँ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और झील के पास जाने लगते हैं। चलते चलते उन्हें वहां एक लोमड़ी दिखाई दी। फिर दोनों लोमड़ी के पास गए और तभी लोमड़ी बोलती है, अरे दोस्तों, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। अरे लोमड़ी बहन, हम कोई रास्ता नहीं भटके हैं। हम तो शेरगढ़ जंगल से आए हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से हमारे जंगल में पानी खत्म होने को आ गया है और वहाँ भोजने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। इसलिए हम अपना जंगल छोड़कर टूनपुर जंगल में आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ बहुत सारे फलों के बगीचे हैं और पानी की भी कोई समस्या नहीं है। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी बहन। क्या तुम हमें बता सकती हो यहाँ फलों का बगीचा कहाँ है? हाँ, तुम दोनों यहाँ से सीधे चले जाओ और आगे से दाईं ओर चले जाना, वहीं तुम्हें फलों का बगीचा मिल जाएगा। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर लोमड़ी अपने महाराज के पास जाती है और कहती है, अरे महाराज, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा ठीक, ज्यादा पहेलियां मत बुझा, जल्दी बता कैसी खुशखबरी है जिससे मेरा दिल खुश हो जाएगा। महाराज, शेरगढ़ में जहाँ आपका बहुत बड़ा दुश्मन शेर रहता है, वहाँ पानी की समस्या के चलते एक गधा और एक सुअर हमारे जंगल में आ गए हैं। अच्छा लोमड़ी, तो ऐसी बात है। वो तो मेरा बहुत पुराना दुश्मन है। उसी ने मेरे पिता का शिकार भी किया है। ये अच्छा मौका है, आज मैं इसका बदला जरूर लेकर रहूंगा। वैसे भी मैंने आज पूरे दिन में कोई भी शिकार नहीं किया है। तुम जाओ और उन्हें बहला फुसलाकर मेरी गुफा के पास लेकर आओ। ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही उन दोनों को आपके पास लेकर आती हूँ। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है और इधर गधा और सुअर झील से पानी पीकर आराम कर रहे होते हैं। तभी सुअर बोलता है, अरे मित्र, तुमने ये क्या किया? तुमने उस चतुर लोमड़ी को हमारे बारे में सब सच क्यों बताया? मैंने तुमसे कहा था ये वही लोमड़ी है जो अक्सर जंगल के जानवरों को बहला फुसला कर तेंदुए का शिकार करवा देती है। अरे मित्र, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तो वो उस तेंदुए को लेकर हमारे पास आती ही होगी। अरे नहीं नहीं, वो तेंदुआ ऐसे ही किसी का शिकार नहीं करता है। वो पूरी योजना के साथ ही शिकार करता है। अब तो चतुर लोमड़ी उस तेंदुए के साथ मिलकर हमें फंसाने की योजना बना रही होगी। हमें हर पल सतर्क रहना होगा। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हाँ मित्र, तुम सही बोल रहे हो। हमें उस तेंदुए से बचकर रहना होगा, वरना कभी भी हमारा शिकार हो सकता है। चलो, अब हम यहाँ से चलते हैं। क्या पता वो तेंदुआ झील के पास पानी पीने आ जाए। हाँ ठीक है, चलो हम पहाड़ी के पास चलते हैं। वहाँ वो तेंदुआ कम आता है। फिर दोनों पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं और इधर लोमड़ी उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गई और बोली, अरे यार, पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए हैं। मेरी तो हालत खराब हो गई इन्हें ढूंढते ढूंढते। मैंने तो इन्हें बगीचे की तरफ ही भेजा था, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चलो एक बार पहाड़ी के ऊपर देख आती हूँ, फिर वापस गुफा में चली जाऊंगी। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है और पहाड़ी के पास जाने लगती है। तभी उसे वहां गधा और सुअर दिखाई देते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ छुप कर बैठे हैं। मैंने तो इन्हें पूरे जंगल में छान मारा। चलो अब इन्हें अपनी बातों में फंसा कर आती हूँ। फिर लोमड़ी उन दोनों के पास गई और बोली,
अरे दोस्तों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें फल खाने को मिले कि नहीं? नहीं लोमड़ी, हमें कोई फल नहीं खाए। हमने तो झील का पानी पिया और पहाड़ी के पास आ गए। चलो दोस्तों, तुम मेरे साथ चलो, मेरी गुफा में बहुत सारे फल रखे हुए हैं। आओ तुम लोग मेरे साथ चलो और कुछ फल खा लो। हाँ लोमड़ी बहन, चलो, मुझे बहुत भूख लगाई है। रुक जाओ चतुर लोमड़ी, तुम मेरे होते हुए हमें अपने जाल में नहीं फंसा सकती हो। टिल्लू नाम है मेरा और इस जंगल का चप्पा चप्पा मुझे मालूम है। मुझे पता है तुम हमें बहला फुसला कर उस तेंदुए की गुफा में ले जा रही थी। तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं अपने इन तीखे दांतों से तुम्हें फाड़ डालूंगा। इतना सुनकर लोमड़ी फौरन वहाँ से भाग जाती है। देखो, ये मेरे घर के पास की एक वाइन शॉप है। दिन में यहाँ पर 500 आदमी तो आता ही है। अब एक आदमी ने अगर 200 रुपए की भी शराब खरीदी तो हो गया ना दिन का 1 लाख रुपए। और ये तो सबको पता है कि वाइन शॉप में पैसा है। बस लोगों को ये लगता है कि लाइसेंस सिर्फ नेता की जान पहचान से मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप सीको ऐप पे जाएंगे तो वहाँ आपको एक वीडियो मिलेगा वाइन शॉप का लाइसेंस कैसे बनवाएं। इसमें वकील साहब ने सब बताया है कि कौन सा फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होता है। एक बार सीख लीजिए, जल्द से जल्द आपका लाइसेंस हाथ में होगा। देखिए भाई। और तेंदुए के पास पहुँच जाती है। तभी तेंदुआ बोला, अरे क्या हो गया लोमड़ी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे महाराज, मैं अभी अभी उन दोनों के पास से आ रही हूँ। उन्हें तो मेरी सारी योजना के बारे में पहले ही पता चल गया। और वो तो अच्छा हुआ मैं भाग कर आ गई, वरना वो मेरा ही शिकार कर देते। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया जो उन्हें तुम्हारी योजना के बारे में पहले ही पता चल गया? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने कितने शिकार मिलकर एक साथ किए हुए हैं, फिर आज तुम्हारी योजना कैसे पकड़ी गई? महाराज, वो सुअर बोल रहा था उसे इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है, और इसीलिए वो उस गधे को लेकर पहाड़ी के पास गया था। अच्छा तो लोमड़ी, क्या उस सुअर ने अपना कुछ नाम वाम बताया? हाँ महाराज, वो बोल रहा था टिल्लू नाम है मेरा। अच्छा, तो ये वही सुअर है जिसे मैंने सालों पहले मारने की कोशिश करी थी, लेकिन ये उस समय मेरे हाथों से बाल बाल बच गया और जंगल छोड़कर ही भाग गया। पिछली बार तो ये मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन इस बार तो मैं इसका शिकार करके ही रहूंगा। देखता हूँ आज इसे कौन बचाता है मेरे हाथों से। चलो लोमड़ी, तुम मुझे उनके पास ले चलो। ठीक है महाराज, आप मेरे साथ चलिए। फिर लोमड़ी तेंदुए को लेकर पहाड़ी के पास जाने लगती है और इधर सुअर गधे से कहता है, अरे मित्र, हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। वो दुष्ट लोमड़ी तेंदुए को लेकर हमारे पास आती ही होगी। हाँ मित्र, चलो हम यहाँ से चलते हैं। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही लोमड़ी तेंदुए को लेकर पहाड़ी के पास पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। तभी तेंदुआ गुस्से में बोलता है, अरे मूर्ख लोमड़ी, कहाँ गया वो टिल्लू? आज तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। जब तक मैं उसका शिकार नहीं कर लेता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। महाराज, लगता है उन्होंने हमें यहाँ आते हुए देख लिया और यहाँ से भाग गए हैं। वैसे भी उस टिल्लू को इस जंगल का चप्पा चप्पा पता है। महाराज, मेरी मानो तो अभी अब शाम होने को है। हमें अब कल सुबह ही शिकार के लिए आना चाहिए और कल सुबह होते ही उस टिल्लू का शिकार कर लेंगे। ठीक है लोमड़ी, जिंदगी में पहली बार तूने कोई काम की बात कही है। मैं भी आज बहुत थक गया हूँ, लेकिन इस बार तो मैं उस टिल्लू का शिकार करके ही रहूंगा। फिर दोनों वापस अपनी गुफा में चले जाता है और सुबह होते ही तेंदुआ और लोमड़ी शिकार लिए निकल जाते हैं और सुअर और गधे को ढूंढने लगते हैं। और इधर गधा और सुअर झील से पानी पीकर वापस जा रहे होते हैं। तभी अचानक लोमड़ी की नजर उन पर पड़ती है और बोलती है, देखो महाराज, वो रहे दोनों वहाँ झील के पास से जा रहे हैं। अरे हाँ लोमड़ी, तुम बैठो, मैं अभी उसे पकड़ कर आता हूँ। फिर तेंदुआ उनका पीछा करता है और छलांग मारकर उनके सामने आ जाता है और कहता है, अब कहाँ जाओगे मुझसे बचकर? पिछली बार तो तुम इस जंगल को छोड़कर ही भाग गए थे, लेकिन इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तभी गधा डरते हुए बोलता है, माफ कर दो महाराज, माफ
माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब तो तुम्हारा शिकार करके ही मानूंगा। बताओ टिल्लू, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करूंगा। अगर तुम सच में मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं आखिरी बार अपनी गुफा जाकर कुछ पल अपने दोस्त गधेराज के साथ बिताना चाहता हूँ। ठीक है टिल्लू, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। चलो तुम्हारी गुफा चलते हैं। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं और सुवर की गुफा के पास पहुँच जाते हैं और सुवर बोलता है, महाराज, आप यहीं रखिए और अपनी अंतिम नींद निकाल कर आते हैं। ठीक है, तुम जल्दी आना। मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। फिर सुवर गधे को लेकर गुफा में चले जाता है और सुवर बोलता है, अरे मित्र, तुम जल्दी से मेरे पीछे आओ। मैंने इस गुफा के 2 दरवाजे बनाए हैं। हम जल्दी से पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। तुम मेरे पीछे आओ। ठीक है मित्र, चलो। फिर दोनों पीछे के दरवाजे से भाग गए और इधर तेंदुआ इंतजार में बैठा हुआ था। काफी समय तक गुफा से कोई बाहर नहीं आया। तभी तेंदुआ बोला, पता नहीं ये कहाँ रह गए हैं। अब तक तो इन दोनों को आ जाना चाहिए था। चलो एक बार अंदर जाकर तो देखूं। फिर तेंदुआ गुफा में जाता है और गुफा को खाली देख हक्का बक्का रह जाता है और तेंदुए को अपनी बेवकूफी पर बड़ा पछतावा होता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।